इंजीनियर रशीद ने कहा कि उन्होंने एलजी से मुलाकात की और शुमाली कश्मीर के तरक्याती मसाइल के बारे में उनसे बातचीत भी की। रशीद ने कहा कि उन्होंने एलजी से मुतालबा किया कि वो मुतल्लिका एजेंसियों को शुमाली कश्मीर में सेहत, पीने के पानी, दीगर सहूलियात को बेहतर बनाने की हिदायत दें। रशीद ने कहा कि उन्होंने जेलों से कैदियों की रिहाई और पासपोर्ट की इजरा के लिए तस्दीकी अमल को आसान बनाने का मुतालबा भी किया है। सर सही फरमाया। मैं तो अभी जेल से छूटने के बाद इलेक्शन में थे, फिर कोड ऑफ कंडक्ट था, तो पिछले 3-4 दिन से हमने अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का डिटेल में दौरा किया। तो हमने जो ग्राउंड पे देखा, चाहे बिजली का हाल हो, सड़कों की हालत हो, अस्पतालों की हालत हो, एजुकेशन सेक्टर हो, तो जो भी हमने ग्राउंड पे देखा हमने वो फीडबैक सारा एलजी साहब को दिया। इसके अलावा हमने एलजी साहब से ये भी रिक्वेस्ट की कि जितने भी सरकारी मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं उन सब की केसों पर नजरसानी की जाए, उनको बहाल किया जाए और कम से कम हर केस का वो एक बार फिर से रिव्यू ले लें। उसके अलावा हमने एलजी साहब से कहा कि जितने भी लोग कश्मीर, जम्मू या बाहर, इस जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद हैं, उनको सबको छोड़ दिया जाए। वो कम से कम मरकजी सरकार से कहने कि रिकन्सिलेशन के लिए ज़रूरी है कि सारे कैदियों को छोड़ दिया जाए। हमने एलजी साहब से ये भी गुजारिश की, हमने एलजी साहब से ये भी कहा कि जो पासपोर्ट लोगों के पड़े हुए हैं उस पर भी हमने उनसे इस्तदा की कि पासपोर्ट केसों का निपटारा किया जाए। हमने एलजी साहब से ये भी कहा कि वो मरकजी सरकार तक ये बात पहुंचा दें कि अगर सरकार नॉर्थ ईस्ट में, लद्दाख में लोगों से बात कर सकती है तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनके लेजिटिमेट राइट्स के लिए जो पॉलिटिकल, सोशल, ह्यूमन राइट्स हैं उन पर बात करने में मरकजी सरकार को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और हमें खुशी है कि उन्होंने जो हमारी बातें गौर से सुनी और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एश्योरेंस दे दिया कि वो हमारी हर बात का मतलब उस पर वो गौर करेंगे। हमने एक मेमोरेंडम भी उनको दिया जिसमें सारी बातें हमने खासतौर से डेवलपमेंट के हवाले से जो हमने उनको बातें लिखी, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे नतीजे सामने आएंगे। एलजी से आप मिले, चीफ मिनिस्टर भी कुछ दिनों में ओथ लेने वाले हैं, क्या आपको उन पे भरोसा नहीं है? आप एलजी के पास गए या आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर इतना पावरफुल नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का भी एहतराम है। जब वो सरकार संभालेंगे तो हम उनके पास भी जाएंगे। मेरा काम है, हर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम होना चाहिए लोगों की खिदमत करना। वैसे भी एलजी साहब से मिलना था क्योंकि वो चीज़ें शायद सीएम साहब कल कर नहीं सकते, जो चीज़ें जो पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली उनके माथे आते ही नहीं हैं। और खुद उमर साहब ने कहा कि वो एक म्यूनिसिपलिटी चला रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि एक म्यूनिसिपलिटी अब बन के रह गया है, तो इसलिए मुझे उनकी मजबूरी का एहसास है। आई विश उमर साहब है सक्सेस, लेकिन उन्होंने खुद भी कहा है कि उनके पास ज़्यादा पावर नहीं, तो एलजी साहब ही अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली मामले देख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि एलजी साहब जो हैं वो उमर साहब को पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम चाहते हैं कि उमर साहब का टेन्योर अच्छे से जाए और जो लोगों के लेजिटिमेट राइट्स हैं, जो वो कश्मीरियों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें मरकजी सरकार की, एलजी साहब का उसमें सपोर्ट रहे। सीपीआईएम के रहनुमा और कुलगाम से रुकने असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नई हुकूमत रियासती हैसियत की बहाली के लिए जद्दोजहद करेगी। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत सिर्फ इस सूरत में मुकम्मल डिलीवर कर सकती है जब वो पूरी तरह से ताकतवर हो। तारिगामी ने हुकूमत में जम्मू खित्ते को मुनासिब नुमाइंदगी देने का भी मशवरा दिया। मैनिफेस्टोज का मुताला अगर आप कर लेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, सीपीएम का, आम आदमी पार्टी का, या जो इंडिपेंडेंस ने अपने इलेक्शन रैलीज में बातें कही हैं, उसमें साफ तौर पर फंडामेंटल है जम्मू कश्मीर के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले और भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो ये अलायंस बन रही है, तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फुल स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। और वो इस वजह से क्या यूनियन टेरिटरी का दर्जा देकर बेअख्तियार बनाया गया है लेजिस्लेचर को भी और इसके साथ ही कैबिनेट को भी। यहाँ इससे पहले भी कई ये बात चर्चे में आए कि चुनाव में क्या अमल दखल रहेगा सरकार का, एलजी का, और आने वाला जो एक ढांचा बनेगा उसमें कितने इख्तियारात होंगे। तो एक बार आपने सुना होगा, बल्कि कई बार कई लोगों ने यह भी कहा कि हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे जहां इख्तियार नहीं होंगे। बहरहाल तब भी लोगों ने, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस प्रोसेस में हिस्सा लिया, इसलिए क्योंकि आवाम के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं है जहां वो अपने मसाइल के बारे में कुछ बात कर ले, चर्चा कर ले या कुछ आवाज़ उठाए। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि आज तक मामूल के हालात में भी इतने ज़्यादा लोगों ने आज पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदारी नहीं की।
सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर के एक कारकुन की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई और इसमें कहा गया कि वो मुकर्ररा मुद्दत में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने की हिदायत दे। ये मामला 14 अक्टूबर के बाद समाअत के लिए आने का इम्कान है और दरखास्त गुजार खुर्शीद मलिक की दरखास्त में कहा गया कि अदालत की तरफ से जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करने की हिदायत के बावजूद यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से इस पर अमल दरामद के लिए कोई टाइमलाइन फ्रेम फराहम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वो 5 जज बेंच का एक फैसला आया पिछले साल 370 के पिटिशन में, उसी ऑर्डर में पैरा नंबर 540 में ये मतलब लिखा है, डायरेक्शन है, उसमें 2 डायरेक्शंस है। नंबर 1 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इलेक्शंस शैल बी कंडक्टेड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय और बिफोर 30th ऑफ सितंबर, चूंकि इलेक्शंस हो गए। और उसके साथ में ये भी है कि स्टेटहुड शैल बी रेस्टोर्ड एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, चूंकि एक पार्ट तो हो गया, इलेक्शन ऑलरेडी हो गया है और इसके बाद में स्टेटहुड। बट हमारा मानना ये है कि इट वायलेट्स द राइट्स ऑफ ए फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर को ये वायलेट करता है, चूंकि वी हैव बीन अ वेरी ओल्ड स्टेट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, डोमेन ऑफ इंडिया का। लिहाजा जब तक हमारी स्टेट रेस्टोर नहीं होती है, इट विल बी अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट between the government at the LG or at the UT level. So therefore we want जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है इस रिलेटेड की स्टेटहुड रेस्टोर हो जाना चाहिए, एंड और उसमें हमने टाइम बाउंड मांगा, टाइम बाउंड विद इन 2 months this order should be implemented by Honorable Supreme Court of India. तो ये जो आपने पिटीशन की है उसमें अब आपको कब एक्सपेक्ट है कि इसकी पहली समाअत होगी? वी एक्सपेक्ट कि इसका जो मेंशन है वो इस हफ्ते में शायद मोस्ट प्रोबेबली मंडे परसों हो जाए, एंड देन इट विल बी लिस्टेड, एंड वी होप इट विल बी लिस्टेड एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल, बिकॉज इट हैज अ 2 exigency। आप देखिए इलेक्शंस कंडक्ट हो गए, एक मतलब ऑलरेडी एक स्टेट थी, फुल फ्लेज्ड स्टेट थी, उसको फिर डाउन ग्रेड किया है, एंड यू सी देयर इज अ ह्यूज रिजनमेंट ऑन ग्राउंड, और कॉन्फ्लिक्ट है, चूंकि लोगों ने अपने इतना मतलब इतने उत्साह से लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। सो पीपल डिजर्व दिस राइट, people deserve that their statehood, their rights should be restored and it should be given back as early as possible. पीडीपी के नौ मुंतखब रुकन असम्बली वहीदुर रहमान परा ने लिखा कि सब जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत के लिए इस्तेकाम चाहते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला का आर्टिकल 370 पर यूटर्न और रियासती हैसियत को तरजीह देना महज एक गलती नहीं। परा ने लिखा कि ये 5 अगस्त के फैसले को मुकम्मल तौर पर मामूल बनाता है। साथ ही उन्होंने लिखा कि रियासत का दर्जा देने की करारदाद पास करने से, जिसका वजीर आजम ने पहले ही वादा किया था, इस इक़दाम को जायज़ करार देगा। उनका कहना है कि हमारे मुतालबा जिनमें मुकम्मल खुद मुख्तारी से आर्टिकल 370 शामिल है, उसको अब सिर्फ रियासत के दर्जे तक महदूद करेगा। उन्होंने इसे अवाम की मर्जी और इंतखाबी वादों से गद्दारी करार दिया। तो वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने कहा कि नई हुकूमत को पत्थरबाजों को रिहा करने और पाकिस्तान हामी एजेंडे के बजाय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए तरक्की के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान परस्ती जो वही चीजें दोबारा लाना, ये चीजें यहाँ पर चलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के जो कार्य किए हैं, जीरो टॉलरेंस को लेकर के यहाँ पर जो शांति व्यवस्था बनाई है, उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करें, पॉजिटिव तरीके से चले, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करें। सर, उन्होंने कहा कि जम्मू को इग्नोर नहीं किया जाएगा सरकार में। देखिए, आज तक जितनी सरकारें रही, कांग्रेस की रही या नेशनल कांफ्रेंस की रही, जम्मू और लद्दाख के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार होता रहा। उसी का परिणाम है कि यहाँ पर समय समय पर धरने, प्रदर्शन, स्वर उठते थे, एजिटेशंस होती थी। आज जब समान विकास हो रहा है तो उस चीज को अपनाना चाहिए, इसी में समझदारी है। बड़ी जगह इलेक्शन हुए हैं, अगर कांग्रेस को इतनी सीटें, कांग्रेस अपनी औकात के हिसाब से सोचे, जितना उनको मिलता है वो उनकी नीतियां हैं, उनका जो वो है उसी आधार पर मिलता है। तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर में भी उनका प्रदर्शन रहा, कैसा रहा हम जानते हैं। उनमें कितनी लड़ाई थी, उधर हरियाणा में हुड्डा साहब अलग थे, शैलजा अलग थी और बाकी नेता अलग थे। अपने पहले घर को संभालें, उसके बाद खुद ब खुद मशीनें ठीक हो जाएंगी।
कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दशहरा प्रोग्राम में शिरकत शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों की वादी में वापसी के लिए बहुत बेचैन है और नई हुकूमत पंडितों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम उठाएगी। उन्होंने कहा कि एनसी ने कभी भी बिरादरियों के दरमियान तफरीक नहीं किया। उमर की क़यादत में नई हुकूमत जल्द ही काम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि चाहते हैं जल्द से जल्द बेरोजगारी का खात्मा हो, रियासत को उसका दर्जा मिले। सबसे बड़ी मैसेज जो इससे है कि झूठ खत्म हो जाता है और सच्चाई जीत जाती है। आपने खुद देखा झूठ कैसे जल रहा था और सच्चाई कैसे ऊंची उठ रही है। यही उनका सबक भी था, यही भगवान राम ने भी कहा था। और इसके साथ साथ ये भी कहूँ, आपने खुद देखा अमन कितना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे भाई और बहन जो यहाँ से चले गए थे उस वक्त, कि वो घर वापस आएं और अपने घर को संभालें और इस हाथों को फिर से चमकाएं। क्योंकि आप बहुत पैरोकार हैं इसके कि कश्मीरी पंडित वापस आए और यहाँ पे कश्मीरी पंडित बहुत सारे थे जो पीएम पैकेज, आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि उनके आ गया वक्त, कब से वक्त आ गया। उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। यहाँ से क्या पहल होनी चाहिए? उसमें सरकार नहीं, हमारी सारी पहल होगी, नई सरकार की वही पहल होगी। न सिर्फ हम कश्मीरी पंडितों का सोचते हैं, हम जम्मू के लोगों का भी सोचते हैं कि उनके साथ भी हमने वही अच्छा बर्ताव करना है। उनको भी महसूस होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उनकी दुश्मन नहीं है। हम भारतीय हैं और हम यहाँ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। यह है हमारा सबक। नौमुंतखब एमएलए बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर वीरी की जानिब से पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती को कानूनी नोटिस देने के बाद तनाज़ा मजीद बढ़ता नजर आ रहा है। वीरी ने इल्तिजा की जानिब से आयद किए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि मुफ्ती की जानिब से उनके खिलाफ बयानबाजी बिलाजवाज है। उन्होंने कहा कि वो पीडीपी के उन हरबों की परवाह नहीं करते। झूठ का सहारा लेते हैं, ये गलत बयानी से काम लेते हैं, डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और बेसलेस एलिगेशन लगाते हैं जिसका कहीं पे हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन सब चीज़ों को लेके हमने देखा ये तिफलाना हरकतें किस तरह से टैकल की जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली मीडिया का फोकस कुछ ज़्यादा है उनके ऊपर, जिसकी वजह से लोग शायद उनकी बात को सुनते हैं। तो हमने यही समझा कि इस तनाज़े को कानून के ज़रिए हल किया जाए। तो हमने लीगल नोटिस शुरू की है। आके अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर माफ़ी ना ली, माफ़ी ना मांगी और अपना वो डेरोगेटरी रिमार्क्स डिलीट ना किए तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो डेरोगेटरी रिमार्क्स को लेकर आपने ये नोटिस सर्व किया है कि इल्ज़ामात के तनाजुर में जिस तरह से ये कहा गया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान हैं दे आर ड्रंक ऑन पावर, और ये भी लिखा गया इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से, और ये कहा गया कि कहीं कहीं पर जो है पटाखों की वजह से आतिशबाजी के वाक़यात भी रोनुमा हुए और ज़दकोब किया गया उनके वर्करान को। तो किस चीज़ को लेकर नोटिस सर्व किया गया? इल्ज़ामात को लेके, गलत बयानी को लेके, जो भी ओवरऑल इनका बयान है उसको लेके, सब चीज़ों को मिला के, क्योंकि ये हकीकत पता नहीं किस आलम में रह के ये बयानबाजियाँ कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख समेत कई दीगर रियासतों में 75 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। ये मंसूबे मुल्क को मजीद बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, मगरबी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान और निकोबार में इन तमाम प्रोजेक्टों का मकसद मुल्क की सरहदों को मजबूत करना और इन इलाकों की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सभी 75 प्रोजेक्ट्स देश की सीमाओं को मजबूत करने
और इन इलाकों की सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंश्योर करने की हमारी कमिटमेंट के एक बहुत बड़े प्रतीक हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की जो परिकल्पना की है, उसकी राह इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण से होकर ही गुजरती है। इसके लिए मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ओर से ढेर सारी हार्दिक बधाइयां देता हूं। लगभग 2 साल पहले मैंने ऐसे ही बीआरओ के 75 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। तब हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे। आज फिर 75 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के लिए आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। साथियों, इस 75 नंबर से आपका क्या लगाव है मुझे यह तो नहीं मालूम, पर मैं एक टीचर रह चुका हूं और टीचर के लिए 75 नंबर का मतलब होता है डिस्टिंक्शन मार्क। इसलिए आप लोगों ने इन दिनों में जो 75 प्रोजेक्ट्स का होमवर्क किया है हमारे वीआरओ ने, उसका तो इनाग्रेशन मैं कर रहा हूं, साथ ही इस होमवर्क के लिए आपको डिस्टिंक्शन मार्क भी देता हूं। एक्सीलेंट काम किया है आप लोगों ने, इसमें कहीं दो मत नहीं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जिन बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, उनमें लद्दाख के कुछ प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। लद्दाख में 9 सड़कें, 2 पुल शामिल है। हुमा ब्रिज पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया और इसमें एग्जीक्यूशन काउंसलर स्टेंसन चौसपल और प्रोजेक्ट मानिक के चीफ इंजीनियर विशाल ने शिरकत की। लेह लोमा रोड पर हिमाया पुल एक स्ट्रैटेजिक लिहाज से काफ़ी अहम सड़क है। चीफ इंजीनियर ने इससे न सिर्फ फौज को फ़ायदा होगा बल्कि कहा शहरी आबादी को भी खित्ते की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। लद्दाख में हमारे 11 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 9 रोड्स हैं, 2 ब्रिजेस हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप देखिए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है लद्दाख में जो खास करके एवरी ईयर मैं चीफ साहब से भी अभी कह रहा था कि रक्षा मंत्री 1-2 बार विजिट किए हैं। उससे पहले 1-2 बार हमने लाइव हमें ऑनलाइन हमने इनॉग्रेशन भी किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे बहुत सारी संभावना बढ़ेंगे। आप देखिए बॉर्डर रोड्स कितना बढ़िया काम कर। उन 11 प्रोजेक्ट्स में सबसे अहम हेमिया ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं। ये ब्रिज जो है और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो लद्दाख के इलाके में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहा है, वो सिर्फ आर्मी के बेनिफिट के लिए नहीं है। उससे आप देखिए कितना ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है इस इलाके में, दूर दराज के इलाके में जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा आप देखिए कितने ज़्यादा टूरिस्ट भी इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से, जो इतना ये सुंदर इलाका है, जो देश का क्राउन है और जो यूनिक इलाका है, पूरे देश में लद्दाख जैसा इलाका नहीं है। बाकी भारतवर्ष के लोग हैं, उनको आने का मौका मिल रहा है। अनंतनाग पुलिस से बड़े रियासती ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करके 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया और इस केस में मजीद गिरफ्तारियों की तवक्का है। पुलिस ने दिल्ली से श्रीनगर ले जाने वाले मंशियात के एक खेप के बारे में मुसद्दिक़ा इतलात पर कार्रवाई करते रास्ते में मुतअद्दिद चौकियां कायम की। डोनीपोरा संगम पर एक गाड़ी को रोका गया, जिसके नतीजे में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार अफराद में मोंटी सिंह, आशीष भारद्वाज, राहुल भी शामिल है। वो एक टोयोटा कार में सफ़र कर रहे थे। पुलिस ने कोडीन फॉस्फेट की 413 बोतलें बरामद की और रैकेट के पीछे अहम अफराद सचिन राणा और अरुण राणा फरीदाबाद से हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। पीएम के भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की संभावना। मंत्रालय में शामिल होने की दौड़ में जुटे विधायक। राव नरबीर को मंत्रालय मिलने की संभावना। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले मुकेश शर्मा भी जगह पाने की कोशिशों में जुटे।
जम्मू कश्मीर को 19 और लद्दाख को 11 परियोजनाओं की मिली सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजनाओं का वर्चुअली किया उद्घाटन। दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शस्त्र पूजन। विजयदशमी के अवसर पर जवानों के साथ किया शस्त्र पूजन। यमुनानगर में किया जाएगा पुतलों का दहन। यमुनानगर में 70 फुट का बनाया गया रावण का पुतला। 65 फुट के मेघनाद और कुंभकर्ण के बनाए गए हैं पुतले। फरीदाबाद में धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा का पर्व। बीजेपी अध्यक्ष ने लिया शहरा मैदान की तैयारियों का जायजा। दशहरा पर्व के बारे में दी गई जानकारी। सांसद इंजीनियर रशीद को कोर्ट से राहत। 15 अक्टूबर तक बढ़ी इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत। धर्मशाला में विजिलेंस ने 20,000 रिश्वत लेने पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा। कृषि पत्र जारी करने के लिए कर्मचारी से मांगी थी रिश्वत। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही विजयदशमी। दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, झूठ बोलकर सत्ता में आई कांग्रेस, अब सच दिखाने वाले पत्रकार पर करवा रही एफआईआर। दमनकारी मानसिकता करती है प्रदर्शन। 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। पीएम के भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की संभावना। मंत्रालय में शामिल होने की दौड़ में जुटे विधायक। राव नरवीर को मंत्रालय मिलने की संभावना। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले मुकेश शर्मा भी जगह पाने की कोशिशों में जुटे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पिंगलिश त्राल में दौरान शब चोरों ने मोहम्मद शफी डार के सेब के बाग से सेब की 102 पेटियां चोरी की और मुतासरीन के मुताबिक चोरों ने बाग में मौजूद शेड का दरवाजा तोड़कर ये वारदात अंजाम दी। उन्होंने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की। सुबह योर दरवाज यल कुलफ चंदस मज निमुत पानस सती तमिस चूरस बूट त्योमुत नेबर कने टेप निमुत ये तमिस दब लोगमुत तमिस पीठ फुटम तमिस गाड़ थम अंदर असल पे गेट दुतमुत योर गाड़ थम लकट गाड़ लगित 102 पेठा तम ए ग्रेड माल निमुत चूर सो। जनूबी कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी अगलर शोपियां में वाक़ है और ये मंडी बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से शदीद मसाइल का शिकार है। इस मंडी में रोज़ाना करीब 10,000 से ज़ायद मजदूर ड्राइवर रोज़गार के लिए आते हैं। उनके लिए न तो पीने के साफ पानी का कोई इंतज़ाम है और ना ही रहने की कोई मुनासिब जगह, बैतुल खुला की सहूलत भी मैसर नहीं। इस सूरत हाल ने न सिर्फ मजदूरों बल्कि बाहर से आने वाले व्यापारियों और ड्राइवरों को भी शदीद मुश्किलात में डाल दिया। लोगों ने भी इस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि फ्रूट मंडी के अहदेदार ड्राइवरों से एंट्री फीस 200 से 400 रुपए तक वसूल करते हैं मगर सहूलियात मैसर नहीं है। शोपियान मंडी में देखो उठने की दिक्कत है जी। हम ऐसे बैठे हैं जी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, नहाने के लिए नहीं, धोने के लिए नहीं, खाने के लिए। यूपी से आए हम, यहाँ कोई कोई व्यवस्था नहीं है अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं है कोई भी। गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, गाड़ी में रहना पड़ रहा है ताकि यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे जी। यहाँ पे देखें तो सारी परेशानियाँ एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे हम परसों रात से आए यहाँ पे तो उचित व्यवस्था नहीं है इधर। जैसे गाड़ी में सोना पड़ रहा है, गाड़ी में खाना पड़ रहा है। किसी प्रकार का ऐसे सारा नॉनवेज होटल है इधर, कोई भी एक वेज नहीं है। ये एक अलग प्रॉब्लम है, वेज के लिए भी सोचना चाहिए। और ना इधर कॉम्प्लेक्स है, वॉशरूम वगैरह भी हमें बाहर ही देखना पड़ता है, नहाना भी बाहर ही पड़ता है। उचित व्यवस्था नहीं है इधर। जितना बड़ा नाम है मंडी का उतना काम नहीं है इधर। किमिया यहाँ है, उनके गवर्नमेंट को हमने बहुत बार इल्तिजा किया है कि यहाँ दुकानें मैसर की जाए ताकि आरती साहिबान अपना हिसाब रखे और जो बाहर के यहाँ खरीदार आते हैं उनके लिए भी रहने के लिए जगह मैसर हो जाए। हमने बार बार ये मुद्दा उठाया है, उसको ये फैसिलिटी रखना चाहिए ताकि हमारा जो लार्जेस्ट ये जो मंडी है इसमें लग जाए कि वाकई सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया है। और हम सरकार से फिर एक बार मुआदबाना अपील करते हैं कि ऐसी मंडी को जहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों इंसानों का रोज़गार वाबस्ता है और इस पर बिजनेस चलती है तो उनके लिए
सहूलियत है और गवर्नमेंट को बाज़ाब्ता टैक्स भी दिया जाता है, मगर गवर्नमेंट को चाहे कि इनके लिए जो भी सहूलियत है वो फिलफोर बहम पहुँचे। हमने कई ड्राइवर से बात की है, यहाँ पे सबसे जो बड़ी मुश्किलात है, यहाँ नहाने और रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इन्हें सर्दियों में जो है बाहर मुंह धोना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ वाशरूम्स है जो अभी बंद पड़े हैं। खाना पीना सही नहीं है। जी जी आप बताइए। कोई खाना पीना सही नहीं है, इधर कोई नहाने धोने की टैक्स भी जगह देते नहीं है। हम पर्ची भी कटवाते हैं मंडी की, हमारे को कोई ऐसे कोई सुविधा नहीं है जो हम रात सही काट सकते हैं। कैसे कोई ड्राइवर कोई बासन ले रहा है उसके पास बैठ के 2 रोटी खा लेते हैं हम आपस में भाईचारे के हिसाब से। वैसे इधर हम कितने भी होटल है सब ये मांस मिट्टी वाले। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। तेजी से रिवायती बागात से जदीद आला कसाफत वाले बागात की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तब्दीली बेहतर पैदावार और आला मयार की पैदावार की ज़रूरत की वजह से हुई है। फलों की नई अक़साम और काश्तकारी की तकनीक को अपनाना इस तब्दीली को तेज़ कर रहा। माहिरीन का ख्याल है कि इस तब्दीली से फलों की पैदावार के मयार में काफ़ी बेहतरी आएगी। आम ग्राहक को, आम किसानों को मतलब फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जबकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मतलब ये ट्रीज़ भी है तो वो भी मतलब देते थे, मगर यहाँ तो मतलब आप देखते हैं कि चालाबारी की वजह से, विंडस की वजह से हार्टिकल्चर जो इंडस्ट्री है ख़ासकर यहाँ मतलब कश्मीर में ज़्यादा जो इकॉनमी बूस्ट करता है वो हार्टिकल्चर इंडस्ट्री करता है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों लोग वाबस्ता है और यही चाहते हैं कि इनका फ़ायदा मिले। और हाई डायनेस्टी जो इंट्रोड्यूस हुआ है सारे मतलब वैली में, वो तो एक बहुत अच्छा कदम है। और अब ये वक्त आ रहा है कि लोग जो है अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल मार्केट की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से बाहर से, चाहे इटली की बात करते हैं या हम यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, वहाँ पे एप्पल प्लांट जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं और लोग जो है काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। और अब डिलीशियस और कुल्लू डिलीशियस को छोड़ के लोग जो है हाई डेंसिटी की ओर जा रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि इसमें एक तो मार्केट वैल्यू अच्छा है और दूसरा इसमें जो खर्चात है बागबानी के वो काफ़ी कम है। लोगों को लग रहा है एक अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, अच्छा खासा फ्यूचर है। और यही वजह है कि लोग जो है अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके अपने जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं उनको काट देते हैं और हॉर्टिकल्चर के में नए हाई डेंसिटी बागात जो है वो लगा रहे हैं। ये पेड़ जो है छोटे हैं और बराबर जैसे कि पिछले कई सालों से जो सालाबारी हुई है उसके बाद जो है कई इलाके डिफेक्ट हुए हैं, यानी कि उन इलाकों में सेब की पैदावार ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि साल भर मेहनत करने के बाद उनकी मेहनत ज़ाया हो गई, क्योंकि सालाबारी से काफ़ी नुकसान हुआ। हाई डेंसिटी लगाने से ये फ़ायदा है कि ये छोटे पेड़ है, इनके ऊपर नेट भी लगाया जाता है और उससे जो है ये सालाबारी से महफूज रहते हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाज 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। पीएम के भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की संभावना। मंत्रालय में शामिल होने की दौड़ में जुटे विधायक। राव नरवीर को मंत्रालय मिलने की संभावना। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले मुकेश शर्मा भी जगह पाने की कोशिशों में जुटे। जम्मू कश्मीर को 19 और लद्दाख को 11 परियोजनाओं की मिली सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजनाओं का वर्चुअली किया उद्घाटन। दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शस्त्र पूजन। विजयदशमी के अवसर पर जवानों के साथ किया शस्त्र पूजन। यमुनानगर में किया जाएगा पुतलों का दहन। यमुनानगर में 70 फुट का बनाया गया रावण का पुतला। 65 फुट के मेघनाद और कुंभकर्ण के बनाए गए हैं पुतले। फरीदाबाद में धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा का पर्व। बीजेपी अध्यक्ष ने लिया शहरा मैदान की तैयारियों का जायजा। दशहरा पर्व के बारे में दी गई जानकारी। सांसद इंजीनियर रशीद को कोर्ट से राहत। 15 अक्टूबर तक बढ़ी इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत।
धर्मशाला में विजिलेंस ने 20,000 रिश्वत ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और महकमे सयाहत की तरफ से सरहदी सयाहत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। चंद साल कबल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताज़ा जंगबंदी के निफाज के बाद ज़मीनी सूरत हाल में वाज़ेह तब्दीली आई। इंतजामिया ने हाल ही में सांबा ज़िले के रामगढ़ सेक्टर में मशहूर बाबा चमलिया मंदिर को सयाहत के लिए तैयार किया ताकि सरहद पर अमन के पेश नज़र सरहदी सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। बाबा चमलियाल मंदिर कमेटी के सरबराह ने कहा कि हुकूमत की तरफ से उठाया गया ये कदम बहुत अच्छा है। इसकी वजह से इलाके में तरक्की हो रही है और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने कहा कि ज़िले में 55 किलोमीटर तवील बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ बहुत से मकामात हैं जो बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की सलाहियत रखते हैं। दुकानदार को, हर गाड़ी वाले को, कोई भी जो भी है वो हर बंदे को फ़ायदा होगा इसका। कि टूरिज्म जब आएगा, जो गाड़ी लेके आए उसके भी 4 पैसे बढ़ेंगे, वो भी अपना परिवार पाल पाएगा। हमारा गांव साथ में दक्षिणी है, तो वहाँ से कोई प्रसाद ले रहा है, कोई बाबा के लिए फुलियाँ ले रहा है, कोई स्वीट्स ले रहा है, कोई लड्डू ले रहा है, तो फ़ायदा तो होता ही है। टूरिज्म जहाँ इंटर करेगा तो वहाँ फ़ायदा तो मैक्सिमम होता ही होता है। टूरिज्म ने जो बॉर्डर टूरिज़म बनाया है, इससे हमारे काफ़ी सारे फ़ायदे हुए हैं। दरबार में जैसे काफ़ी सारा टूरिस्ट बढ़ा है और यहाँ में देखने के लायक टूरिज़म ने, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है, देवस्थान है, यहाँ का बाबा का दर्शन करते हैं लोग, आगे बॉर्डर देखते हैं और यहाँ का इलाके को थोड़ी देख रेख होती है। और यहाँ की सड़कें काफ़ी ज़्यादा डेवलप की हैं। पहले क्या था कि पहले एक ही रोड रहता था ये दरबार में आने के लिए, लेकिन आजकल 3-4 रोड बहुत अच्छे बने हैं इधर दरबार में आने के लिए। रोड का काफ़ी वो किया है और दरबार का भी टूरिज़्म ने काफ़ी पिछले 3-4 साल से काफ़ी सारा ध्यान दे रहा है टूरिज़्म। जहाँ पे सुविधाएं हैं वहाँ पे एक ज़रूरी तौर पे होती हैं कि जो टूरिस्ट आता है उसको रहने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, जलपान के लिए, तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद एक सर्किट, बॉर्डर सर्किट तैयार किया जा रहा है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से मिलकर। अभी वो इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। और उसमें ये भी हम थोड़ा सा एफर्ट्स हमारे हैं कि होम स्टेज़ को डेवलप किया जाए इस एरिया में। अगर कोई आके, जैसा कुछ यूटी के कुछ पार्ट्स में, जम्मू डिवीज़न में ख़ास करके अगर कहूँ, तो होम स्टेज़ बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा ये बॉर्डर का लोगों को बड़ा, टूरिस्ट को बड़ा इंटरेस्ट रहता है। और फॉर्चुनेटली हमारे वहाँ पे कुछ श्राइन्स भी हैं, अब जैसे मैंने कहा वेटलैंड भी है, तो वहाँ पे हम होम स्टेज़ डेवलप करा के तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख में माइग्रेशन सबसे बड़ा चैलेंज है। ख़ास तौर पर खाना बदोशों का LAC से लेह शहर की तरफ माइग्रेशन एक संगीन मसला है। LAC पर मशरक़ी लद्दाख में खाना बदोशों को LAC का कुदरती मुहाफ़िज़ समझा जाता है, क्योंकि वो बरसों से अपने मवेशियों के साथ इसकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन सख्त तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से वो लेह की तरफ हिजरत करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर खरंग गाँव की आधी से ज़्यादा आबादी लेह के करीब चोगलमसर की तरफ हिजरत कर गई और खरनांकलंग नामी नई बस्ती में 130 से ज़्यादा घराने खरंग गांव से हिजरत कर गए, जो लेह से तकरीबन 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। मशरक़ी लद्दाख से खाना बदोशों की नकल मकानी सरहदी इलाके को तजावुज़ात के ख़तरे में डाल देती है। खाना बदोशों की शहरों की तरफ हिजरत के संगीन मसले को देखते हुए मरकज़ मकामी इंतज़ामिया माइग्रेशन को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। हिजरत को रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज और बैक टू विलेज प्रोग्राम और सड़क और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ है। लद्दाख के और भी बहुत से गाँव हैं जहाँ से खाना बदोशों ने लेह की तरफ हिजरत शुरू कर दी है। उधर हुकूमत मशरक़ी लद्दाख में इन खाना बदोशों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि वो सरहद की हिफाजत के लिए अपनी असल जगह पर रह सके। घड़ी घड़ी चीज तेने आज में समय
खचिनी ni pang la hotel chang tang different gule hotel chang tang gun yar bol tel du pa gulat ni lot la खरनांग नदी लाओ गुनता की इंसान जिसके किबु थोर मेरा जू याले निकस कित पसरा मेरा इका किबु थोर मेरा जू याले ada yul bo kibu damu thar ta या kas तेने चिया यंगो जुंगे ना का ta chi dana te ebi bo lo chi kimu bo dig ma de tane loro ho gukan me ta lao gu chung ju tenya du no jang lok tu ma yo nganan turung na lok si to samba to mani ina damu thor mera ji sumju lolak chain hai या कैसे लो सुमची ngal las ket kala होना kasa chi इंसान जिसके तो नई काल 이 카타 카랑 ता 두포랑 통 되는 준 창마 연단 메려베 삼디 어때려 마타레 또 찌쩌도 마타랑 또로 해 건만 या 마타 찌방가야 레로 찌가 따비야 까로 종 양에는 평도 송 평니 양미 샴도 송 샴니 양에 우피도 록 찌찌바 찌자 창만 각메 콩 나서지 तक्सा मैं लेना था टुकु संगमा इन्ना रु दादा दारू में क्या ले आरु में इना नो या कैसे आने देखन चोंबा चुंगाई गोंडो तो इस वक्त हम लोग चोगलमसर में मौजूद है और ये जो मेरे पीछे गांव देख रहे हुए इसका नाम है खड़नकलिंग और ये खड़नकलिंग के जो निवासी है वो वहाँ से माइग्रेट होके जो खड़नक रीजन है वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पर बसे हैं तो चिंताजनक विषय ये है कि उनको वहाँ पर जो अपने लाइफ स्टॉक के साथ रहते थे वो बॉर्डर की सुरक्षा में उनको नेचुरल गार्डियन मानते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर अपने लाइफ स्टॉक के साथ बॉर्डर के एक्सट्रीम जगह पर रहते तो ये चिंताजनक विषय है कि माइग्रेट होने के बाद गवर्नमेंट के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी कंसर्न हो रहा है क्योंकि वहाँ बॉर्डर छोड़ के यहाँ माइग्रेट होते तो बॉर्डर खाली हो जाता है तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कोशिश किया जाता है कि उनको वहीं बसा जाए उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाता है खासकर जो इनको यहाँ से रिवर्स माइग्रेट भी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग अपने गांव छोड़ के ना आए कुछ लोगों से भी बात किया उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ देंगे तो वो वापस जाने के लिए भी तैयार है जो गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं सफल होते नज़र आ रहा है मैं और मेरे साथी सोनम न्यूज़ 18 के लिए गांदरबल में वाक़ एक बड़ी वाटर बॉडी बढ़ती हुई आलूदगी मुतल्लिका महकमे की लापरवाही और आबी ज़खायर में फजला और कूड़ा करकट फेंक कर लोगों की गैर जिम्मेदाराना रोश की वजह से सिकुड़ रही है और इसको आम तौर पर नागपाव के नाम से जाना जाता है। लार के इलाके में एक चश्मे से निकलने वाली सबसे तवील नदी जो तुलमुला से बहती है और शादीपुरा के मकाम पर जहलम से मिलती है, ये पहले साफ थी, हज़ारों लोगों के लिए पीने के पानी का एक अहम जरिया था। मकामी आबादी के मुताबिक पानी साफ और मीठा होने के साथ साथ ट्राउट मछली का मिस्किन भी था जो अब तारीख बनकर रह गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में आबी ज़खायर को महफूज रखने और साफ करने के लिए शुरू की गई हालिया मुहिमों के बावजूद इस नदी को नज़रअंदाज किया गया। पता कि नाल सदियों पे साफ शफा नाल अमुक आब कर इस्तेमाल खनस शनस बे पता अमिच गाड़ वादान कोत तुलमुल रोपड़ मान ये गम आब सन पंडित बोई तम तुबलुकन वातान सह पन्न गरन बे पता पतम पे सदी रूदम ये आब खलान मीर हैदर आब नाव खलान मखदूम सब अगर ये पास गे आय पान कर वुक तान कर पंजन पंजवी कर 5-6 पास कड़ान रोपये पास न गसान कहें बानो कर कार्यकर्ता कर बाकी हेक बह वन कि बाकी वो तुम ऑन स्पॉट मे वो 3 लटि तहसीलदार सबस SHO सबस वो मे गई बच्चे 5 लगभग 10 लटि बेमार सोरी मोकुर अनान जालान ये तो अत फोटो ये पुख्त असल सफाई ये बन कन दर्जन या कि यह डोजर पकड़ डोजर से करना सफाई तेल ग साफ पता ग साफ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। लोड ले फिर 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। पीएम के भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की संभावना।
मंत्रालय में शामिल होने की दौड़ में जुटे विधायक राव नरबीर को मंत्रालय मिलने की संभावना। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले मुकेश शर्मा भी जगह पाने की कोशिशों में जुटे। जम्मू कश्मीर को 19 और लद्दाख को 11 परियोजनाओं की मिली सौगात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परियोजनाओं का वर्चुअली किया उद्घाटन। दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शस्त्र पूजन। विजयदशमी के अवसर पर जवानों के साथ किया शस्त्र पूजन। यमुनानगर में किया जाएगा पुतलों का दहन। यमुनानगर में 70 फुट का बनाया गया रावण का पुतला। 65 फुट के मेघनाद और कुंभकर्ण के बनाए गए हैं पुतले। फरीदाबाद में धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा का पर्व। बीजेपी अध्यक्ष ने लिया शहरा मैदान की तैयारियों का जायजा। दशहरा पर्व के बारे में दी गई जानकारी। सांसद इंजीनियर रशीद को कोर्ट से राहत। 15 अक्टूबर तक बढ़ी इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत। धर्मशाला में विजिलेंस ने 20,000 रिश्वत लेने पर हड़ीगाम खुलगाम में दौरान शब आग नमूदार हुई और आग ने फौरी तौर पर चंद रिहायशी मकानात को अपनी लपेट में लिया। शबीर अहमद गनाई, फयाज अहमद गनाई, मुदस्सिर अहमद गनाई और आज़ाद अहमद गनाई मुतासिर हुए और मकानों में लाखों रुपए मालियत का सामान आग की नजर हो गया। अगरचे फायर सर्विसेज ने आग पर काबू पाया, ताहम तब तक काफी नुकसान हुआ था। लोगों ने इंतजामिया से मदद की अपील भी की। ये नार रात के सब्द इजहार रात कह बज यथ रात कह बज यम सात यथ मकानस नार हेतुन लको कर कोशिश नार छत कर मगर यह गो छत पत आए फायर एमरजेंसी वाले तमो कर कोशिश कोर तमो नार कंट्रोल मगर नार गो अद कंट्रोल गरस मज कहीं रोज अत मे 4 फैमिली रोजान मगर चनवे फैमिली गो नहायत गरीब बीच तकलीफस मज अत मे फयाज अहमद गनाई जन पेस मेकर त्रा मरहूम गुल मोहम्मद गनाई तमिस बच्चे 2 ये ब्या बरादर तमन गुजरमुत 4 फैमिली अत मज रोजान तो नहायत गरीब वन कांगड़ तम कांगड़ तथ मकानस मज तम द्राय इन मटीरियल सह द्राव न कहें ऑलरेडी 6 रतन हंद खतर वंद खतर थवन सोरे मटीरियल अनित सह मटीरियल तह रोद नुकन कह अत हेको अंदाजी लगाइथ अत मकानस कूता नुकसान गुजारिश DC साहबस पुरजोर गुजारिश पन्ने गाम की तरफ पन्ने बरादरी हंद तरफ अस पूर भरोस सह कर गरीबन भरपूर मदद। DC अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने SSP अनंतनाग डॉक्टर GV संदीप के हमरा अनंतनाग मटन चौक में आतिजद की मुतासरीन से मुलाकात की। DC ने आग मुतासरीन की फौरी इमदाद और बाज़ाबात कारी के अहकाम सादिर किए। उन्होंने कोट रोड पर लोगों के मसाइल का जायजा भी लिया। कल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, आग की वारदात हुई। थैंकफुली कोई ज़ख्मी, कोई जान का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ पे फैमिलीज़ रहते हैं, सब आपको पता है वर्किंग फैमिलीज़ है, तो हमारी जो 2 प्रायोरिटीज़ है, एक तो इमीडिएट रिलीफ जो दे सकते हैं हम एज़ पर द नॉर्म, इसके साथ साथ इनको जल्द अज जल्द किसी अच्छी सेफ और सिक्योर जगह पे रिहेबिलिटेट करना। जब तक हम तीसरी प्रायोरिटी जो हमारी रहेगी कि इसको इस बिल्डिंग को, क्योंकि आपको पता है काफ़ी अहम रोल अदा करती है यहाँ पे, इसको जब तक हम पूरा रिनोवेट ना कर दें, ये 2 हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। नौमुंतखब MLA पांपोर हसनैन मसूदी ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोगों ने उन्हें मैंडेट देकर अमन व अमान और तरक्की के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि वो लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस बात से भी बाखबर है कि उन्हें हुकूमत चलाने के लिए कई तरह के मुश्किलात का सामना होगा, मगर वो लोगों की उम्मीदें पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हल्का इंतखाब DH पुरा से शानदार जीत दर्ज करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सकीना एतू ने कहा कि हुकूमत साजी का काम जल्द मुकम्मल हो रहा है और चंद दिनों के अंदर उनकी सरकार काम शुरू करेगी। मुख्तलिफ इलाकों में रोड शोज, अवामी इज्तिमात मुनक्किद हुए। सकीना ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। लोगों में बहुत एक्सपेक्टेशन है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और वो मसाइल पैदा करे जिससे हम इन लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सके। वो कहते हैं ये कांटों का ताज है, हम कोशिश करेंगे इन लोगों के मसाइल इन तक पहुंचने की, इनकी बात सुनने की,
जितना हमारे हाथ में होगा इनको मुश्किलें हल करें। ट्रैवल एजेंट्स ड्राइवरों और मुसाफिरों के लिए नक़्ल हमल की खिदमत और स्ट्रीमिंग ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए लद्दाख मैक्सी कैब टेम्पो ऑपरेटर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ने अपनी मोबाइल ऐप लद्दाख टेम्पो ऐप लॉन्च की। इस तकरीब में डीसी ले संतोष सुखदेवी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी इसमें शिरकत की। अलगा और अल्टवा के लिए एक एजेंट बुकिंग का ऐप अलग से बनाया गया है, जिसमें वो बुकिंग्स देंगे और सारी चीज़ों को ट्रैक कर पाएंगे, कितने पेमेंट्स हुए हैं, किस हिसाब से काम चल रहा है, ड्राइवर कहाँ पे जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है आज के टेक्नोलॉजी के दौर में प्रेसिडेंट साहब के द्वारा और उनके पूरी यूनियन के द्वारा। तो उसके लिए भी हमने काफ़ी अप्रिशिएट किया है यहाँ पे। और ये हमारे जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक कदम साबित होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें रहेगी जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो इसको अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, व्हीकल को सेफ़ रख पाएंगे। और एक यहाँ पे आज प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस किया कि एक नया इनिशिएटिव लिया जाएगा कि सारे जितने भी यहाँ पे टेम्पोज़ है उनमें GPS लगाया जाएगा। तो GPS के थ्रू ये अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे व्हीकल कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे रुका है, किस तरह से चल रहा है। और जियो फेंसिंग का भी फीचर रहेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर व्हीकल जाना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो बंद हो जाएगा। वक्त के साथ आज हम सब इसी डिजिटल ज़माने में चल रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा यूनियन को भी हम डिजिटल के दुनिया में लाने की कोशिश किया है। और इसमें क्या हो गया कि मैं आपका मतलब टाइम नहीं है, इसमें मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ट्रैवलर्स है 12 सीटर, कोई भी अभी डॉक्यूमेंट अपडेट के बिना गाड़ी चलेगा नहीं, क्योंकि उस ऐप में मतलब उस गाड़ी को डिटेल ही नहीं किया जाएगा जब तक उसका डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारे गाड़ियाँ जो है हमारे अपने जो सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश किया है। अल्टोआ, अलगाहा और बाइकर्स के जो मेंबर्स हैं उनको ही हमने एक्सेस रखा है ये जो बुकिंग्स करने की। उनको ऑलरेडी जो हमारा 10% डिस्काउंट जाता है वो ऑटोमेटिकली उनको जाएगा। और उनका और जो एजेंट का और जो ट्रांसपोर्टर का जितना थोड़ा सा उसमें जो रिश्ता है, रिलेशन है, उसको और बेहतर करने की कोशिश किया है। अल्टोआ, अलगाहा और बाइकर्स जो एजेंसी है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। तो कुछ चीज़ें ऐसा है कि मतलब उसमें GPS लगेगा जिसमें कस्टमर्स को भी वाईफाई यूज़ कर सकता है, वो नेटवर्क के साथ चल सकता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और उनमें ज़िला कठवा में बनी की दूर दराज इलाकों में पुल, सड़कें भी शामिल हैं और इन मंसूबों की तकमील से इलाके की तरक्की में इजाफा होगा। वज़ीर दिफा ने लद्दाख में प्रोजेक्ट विजायक के तहत 7 प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। MP लद्दाख हाजी हनीफा जान ने सरहदी इलाकों में हुकूमत की तवज्जो मरकूज़ करने तरक्याती कोशिशों पर इजहार तशक्कुर किया और ऐलान किया कि टनलों के मंसूबे जल्द शुरू किए जाएं, जो लद्दाख के राब्ते और सलामती को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। शुक्रगुजार हूँ कि जब से वो डिफेंस मिनिस्टर बने हैं पिछले कई सालों से जो बॉर्डर एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो उन्होंने जोर लगाया है, ख़ासकर हमारे चांगतांग साइड में, चाइना बॉर्डर साइड में और जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज है, पिछले कई सालों से ध्यान दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम जो है चल रहा है। उसका एक ये है कि आज लद्दाख में 9 प्रोजेक्ट का जो है इनॉग्रेशन हुआ और जिसका बेनिफिट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो हमारे लोकल जो हमारे विलेजेस है, हमारे लोग हैं, उनको ज़्यादा मिलता है। क्योंकि ख़ासकर जो कनेक्टिविटी का मसला है, रोड कनेक्टिविटी का, आज कई ब्रिजेस का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ। जोजिले रोड में जो इंटरलॉकिंग जो टाइल्स का जो ये है उसका इनोवेशन हुआ है, जिससे हमें पता है कि पिछले कई सालों से जब से ये वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उस रोड में काफ़ी हद तक वहाँ इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। महानवमी और दशहरा के मौके पर वेसो माइग्रेंट कॉलोनी में श्री रामचंद्र जी की एक झांकी निकाली गई और कश्मीरी पंडितों ने पूजा की, अमन और खुशहाली की दुआ की। के माध्यम से पूरे देशवासियों को बड़े दिन की मुबारकबाद देता हूं। और विश्व में हर साल हम ये झांकी निकालते हैं और इस झांकी का महत्व यही है कि ये सच्चाई की जीत थी तो तभी ये झांकी निकलती है। उसी दिन ये भगवान राम का स्वागत होता है पूरे देश में, पूरे विश्व में उनका स्वागत हुआ था जब उन्होंने
बुराई को हराया था और सत्य की जीत हुई थी, तो इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। और शाम को हम रावण दहन रखते हैं, रावण का दहन होता है, उसको जलाते हैं। तो ओवरऑल से इसमें पॉजिटिव वाइब्स आती है हर जगह से कि हमेशा बुराई की हार होती है और सच्चाई हमेशा जीतती है। आज का दिन मनाया जाता है विजयदशमी, इसको कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान राम जी को आज ही के दिन उसको ये जीत मिली थी रावण के खिलाफ। तो कहने का मतलब ये है कि ये बुराई के ऊपर सच्चाई की फतह है। सही, जैसे आप बता रहे हो यही सत्य आपने जो बताया, ये बुराई और सच्चाई की बात, क्योंकि जो हमारे रावण थे वो उस वक्त बुराई पर थे, उन्होंने सीता को उठा के ले गए थे, तो बाद में राम जी को लड़ना पड़ा, फिर लास्ट में उनको मौत हो गई, इसके हाथ से वो परम गति प्राप्त की रावण ने भी, तो उन्होंने उसको ज्यादा उनको भी राम नाम जीव पर आके उन्होंने भी राम का नाम ही लिया। तो गांदरबल के तुलमुला में माता खीर भवानी में दशहरा का जश्न कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए बहुत अहम है। ये सकाफती मजहबी रिवायत की वापसी की नुमाइंदगी करता है। लोग दुआओं, रसूमात और सकाफती परफॉर्मेंस के लिए इकट्ठा होते हैं। बुराई पर अच्छाई की फतेह का जश्न भी मनाते हैं। का प्रतीक है कि जो झूठ होता है उस पर हमेशा वो झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। झूठ कभी अपने ज़्यादा देर तक अपने पाँव नहीं फैला सकता और सच की हमेशा उस पर जीत होती है। तो हम उसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे सत्य में विजय थे। सत्य जो है वो हमेशा झूठ पर विजय पाता है। तो आज के दिन का जो यही प्रोग्राम आज के इसको रिफ्लेक्ट करता है कि सच जो है वो झूठ पर मतलब उसकी जीत हो रही है। दशहरा का पर्व है, ये हम हर साल मना रहे हैं। ये दशहरा जो है ये राम जी जो है हमारे मज़हब के हिसाब से जो श्री राम जी है उन्होंने रावण का संहार किया था। उन्होंने कि जो पापी थे, जो उन्होंने गलत काम किए थे, उनका अंत कर दिया था। तो उस तरीके से जो है हम कहते हैं अधर्म पर धर्म की जीत, मतलब जो गलतियाँ करते हैं उस पर जो सही है उसकी जीत होना। तो यहाँ पे जो है हम ये साल मना रहे हैं, पिछले साल नवंबर में मनाया गया था। तो हर साल हम कोशिश करते हैं इसको किसी तरीके से बेहतर करने की। तो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बाहर के और कुछ यहाँ लोकल लड़के हैं और वो जो स्कूल के चेयरमैन है, विजय मेमोरियल स्कूल के चेयरमैन, तो वो हमारे साथ थोड़ा योगदान करते हैं, जिसकी वजह से हम ये जो है ये डोडा के भलीसा में वाक़ गंदूख कस्बे में दशहरा का त्यौहार बड़े जोश खरोश और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। ये अहम त्यौहार कम्युनिटी को इकट्ठा करता रंगारंग जुलूसों, लोक रक़्सों, मौसीकी की परफॉर्मेंसेस और रिवायती खेलों के जरिए अपनी भरपूर सकाफत और विरसे की नुमाइश करता है। ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने विरसे और इत्तेहाद को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। हमारा ये संदेश है सर, इस त्यौहार से हम ये संदेश घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें जो है वो प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। और मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।